ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। 9th 10th पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? तो ठीक है, आपको पता ही होगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमारी जो बात हो रही है वो किस पे हो रही है? पॉलिनोमियल पे। तो इससे पहले जो लोग लेक्चर देख रहे होंगे उनको तो चीज़ें पता ही होंगी कि इससे पहले हम कर रहे थे क्या, एक्सरसाइज 2.3। उसके हमने कुछ क्वेश्चन पे बात किया था। 1 2 हो गया था, 3 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो उस पर आज हम चर्चा करते हैं, देखते हैं सवालों को क्या है कैसे है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो तो ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल पे तो पहले इससे पिछले लेक्चर आप देखिए, उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो चीज़ों को आप क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे क्या, कि सब चीज़ें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको देखिए तो आप ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो ठीक है, फिर चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या बोर्ड पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करने जा रहे हैं। तो ओके, लुक हियर, देखते हैं। क्वेश्चन आपका है जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का, एनसीईआरटी का, क्या है? कह रहा है फैक्टराइज क्या, दिस 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 दिस। 4 पॉलिनोमियल आपको दिए गए हैं और कह रहे हैं क्या कि इसका फैक्टर करिए, मतलब इसका गुणनखंड करिए। अब वो चाहे जैसे करिए, आप हमने बात किया था फैक्टर करने के कितने प्रोसेस थे, 2। चाहे तो आप फैक्टर थ्योरम का यूज करिए, पहला मेथड। दूसरा क्या था, मिडिल टर्म। तो आपको जो सही पड़े आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पर हम दोनों विधियों से बात करेंगे, ताकि आप कभी कभी क्या होता है, अगर स्पेसिफिक मेथड की बात कर दिया तब तो आपको वो यूज करना पड़ेगा ना। कह दिया कि भाई फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करिए, तब तो आपको आना चाहिए फैक्टर थ्योरम। या कह दिया मिडिल टर्म से करिए। तो यहाँ हम दोनों पे बात करेंगे, देखते हैं। पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। विषय वस्तु बड़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर जो पॉलिनोमियल फर्स्ट के हम फैक्टराइज करते हैं, देखो पहले फैक्टर इस पे हम किस पे बात करें, अगर हम चाहें तो इसको मिडिल टर्म से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन फर्स्ट पे हम बात कर रहे हैं कि हमें फैक्टराइज क्या करना है भाई, 12x² माइनस 7x और प्लस 1। ये टर्म हमको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल ही तो है। कैसा पॉलिनोमियल है आपको पता होगा, डिग्री क्या है 2, तो क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई हमने पहले बात किया है तो ये मान रहेगा, आप समझ रहे होंगे। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं मिडिल टर्म। यहाँ आप लिख दीजिए बाई मिडिल टर्म। TERM। तो बाई मिडिल टर्म के द्वारा हम बात कर रहे हैं। तो मिडिल टर्म में हमने क्या कहा था, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको लेते हैं और लास्ट वाले टर्म को, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उनका फैक्टर करते हैं। ऐसा फैक्टर करेंगे कि उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, और ऐड करें तो क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए। यही हमने बताया था। तो 12 × 1 क्या होगा, अगर मैं यहाँ करूँ साइड में क्या होगा, 12 × 1 कितना हुआ, 12। भाई 12 × 1 कितना हुआ, 12 हुआ। अब 12 का हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो क्या करेंगे, बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 2 कर दें, फिर क्या होगा 2, फिर क्या हो गया 3, ये हो सकता नहीं। 2 × 2 × 3, भाई 2 दूनी 4 और 3 12 हो गया। 2 × 4, तो ये फैक्टर बन रहा है। तो करें, अब इन्हीं में से ऐसे 2 डिजिट को हमको लेना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 आए। तो खैर इसमें से कोई डिजिट लेंगे तो 12 आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसी का तो फैक्टर है ये। भाई अगर किसी 12 डिजिट के या किसी संख्या के फैक्टर हमको मिल जाए तो क्या मतलब हुआ, फैक्टर होने का मतलब उनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मिलेगा जिसके वो फैक्टर हैं। तो देखिए 2 है 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 के एक साथ ले लें, 2 दूनी क्या हो गया 4, 2 को 4 ले ली, साथ ले लिया तो 4 हो गया, और बचा कौन, 3। इन 2 डिजिट को आप साथ लेकर चलिए, देखिए आपका काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाएगा 12, और इन्हीं दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यही तो हमको करना है, ऐसा डिजिट लें कि उनको ऐड करें तो बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। मिडिल का मतलब क्या, बीच वाले टर्म को हमको ब्रेक कर देना है 2 टर्म के रूप में, सम के रूप में। तो हम दोनों टर्म उठा रहे हैं क्या, 4 और 3, 4 और 3 इसमें हम। तो अब इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे क्या कि 12x² माइनस, अब 7 के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, 4 + 3,
तो 4 प्लस 3 इंटू एक्स लगा हुआ, एक्स को हमने लिख दिया और प्लस 1। आप समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये सिंपल। अब एक्स का क्या मल्टीप्लाई हो जाए दोनों में, भाई ब्रैकेट के बाहर एक्स है तो क्या मतलब एक्स का दोनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। हमारे साथ क्या होगा, -4x माइनस 3x और आपका हो जाएगा कितना, +1। देखिए भाई माइनस इसके साथ भी जाएगा और यही माइनस इसके साथ भी जाएगा और ये एक्स हो गया। अब देखिए ये दो टर्म एक साथ ली कि इसको एक साथ, क्योंकि इन दोनों में कुछ विशेष कॉमन हो जाएगा आपको और यहाँ भी कुछ कॉमन हो जाएगा, फिर वो ब्रैकेट में दोनों साथ कॉमन हो जाएंगे। क्या, अब देखो यहाँ पे एक तो एक्स दिख रहा है, एक्स कॉमन होगा और एक क्या होगा 4, भाई 4 यहाँ भी है और यहाँ भी अगर 4 करेंगे 4 × 3 तो ये है, तो अगर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 4x कॉमन हो जाएगा आपका। तो अगर हम क्या कर दें 4x कॉमन ले ले तो क्या बोल देगा 4 3 बचा 3x और -1 और यहाँ क्या कॉमन लेंगे आप देखिए। देखो कोशिश करते हैं कि जो ब्रैकेट में यहाँ आया है वही ब्रैकेट में यहाँ बन जाए, हमारा यही मेन पर्पज होता है कि तभी तो हम इन दोनों कॉमन कर पाएंगे। तो अब बताओ 3x - 1 है ये और यही हमको यहाँ बनाना है, तो हम यहाँ क्या कॉमन ले ले, 1 तो कॉमन लेंगे नहीं, अगर 1 कॉमन लेंगे तो फिर ये -3x + 1 हो जाएगा, जबकि हमको क्या बनाना है 3x - 1 हो जाए, तो -1 कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे, तो हम लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आपका 3x और ये क्या हो जाएगा -1। देखिए अब दोनों ब्रैकेट की राशियां क्या हो गई, क्वांटिटीज सेम हो गई। तो अब एक बार इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं हम, तो जब इसको कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा 3x - 1 और दूसरे में क्या बचा इधर, ये 4x बच रहा है, ये -1, तो दूसरे ब्रैकेट में हो गया 4x - 1। ये फैक्टर है आपका टेस्ट। इस क्वेश्चन का जो फाइनल फैक्टर हुआ, जो फाइनल आंसर हुआ क्या है 3x - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में क्या हुआ 4x - 1। तो आप समझ रहे होंगे सिंपल है एकदम, हमने इजी कर दिया। ये है मिडिल टर्म से हम बात कर रहे हैं, ये हो गया। अब तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब हम किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ठीक है। फिर देखो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला सोल्यूशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेकंड। क्या है सोल्यूशन सेकंड पे, 2x² प्लस 7x प्लस क्या है 3। अब चलिए इसके फैक्टर हमको करना है। तो देखो तो पहला तो वही आप मिडिल टर्म्स कर लो, इसको हम मिडिल टर्म से पहले करके देखें, इसके बाद होगा तो हम इसको फैक्टर थ्योरम से भी देख लेंगे, फैक्टर थ्योरम्स कैसे। अब देखो इसको भी आप चाहेंगे तो फैक्टर थ्योरम से कर लेंगे, खैर ठीक है, पहले हम इस पे बात करते हैं। तो वही काम मिडिल टर्म से बात कर रहे हैं कि क्या होगा इसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो वही काम, इसके कोफिशिएंट क्या है 2, तो इधर क्या है 3, 2 और 3 का क्या लेंगे मल्टीप्लीकेशन, 2 × 3 कितना 6, भाई 2 3 कितना हो गया, आप अगर मैं यहीं लिख दूं तो 2 × 3 कितना हुआ 6। अब 6 का फैक्टर करिए, भाई देखिए 2 ही है ना, हाँ ठीक है 6। अब कह रहे हैं ऐसे इसी 6 को तोड़ना है, इसका ऐसा फैक्टर करिए कि उनका मल्टीप्लीकेशन तो 6 आ जाए, यानी गुणा करें तो 6 आए, लेकिन अगर दोनों को जोड़ दें ऐड करें तो क्या आ जाए, ये बीच वाला टर्म 7 आ जाए। तो अब भाई 6 है तो 6 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, 6 × 1 कर दें। फैक्टर तो एक तो 2 3 है, लेकिन 2 3 से काम हमें बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 3 से मल्टीप्लीकेशन तो 6 आ जाएगा, लेकिन इनको ऐड करेंगे तो क्या 7 आएगा क्या, नहीं, इसीलिए इन दोनों को फैक्टर हम नहीं ले सकते। तो 6 को और हम क्या कर सकते हैं 6 × 1, भाई अगर मैं 6 को फैक्टराइज करूं तो क्या नहीं लिख सकता हूं, क्या हम लिख सकते हैं ना 6 × 1। क्यों, आप देखो 6 × 1 6 हो गया और 6 और 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7। देखिए यानी इनको 6 और 1 को गुणा किया तो 6 आया और ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 7। तो वही तो ये दोनों फैक्टर बने 6 और 1। तो अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसको लूंगा 2x² प्लस, तो 7 के स्थान क्या लिखूंगा 6 + 1, यहाँ लिखिए आप 6 + 1 और बाहर x रखिए, प्लस क्या हुआ आपका 3। अब क्या हो गया 2x² प्लस ये इधर जाएगा तो क्या होगा 6x और प्लस x और प्लस 3। भाई सीधा हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया x का इसके साथ भी और x का इसके साथ भी, चूंकि ब्रैकेट के बाहर है। अब देखिए इन दोनों में कुछ डिजिट कॉमन होंगे, इधर भी कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, एक तो दोनों जगह x दिख रहा है, x कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन होगा, भाई 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2x कॉमन हम करेंगे।
तो हमने क्या कर लिया, 2x कॉमन ले लिया, तो बचा कौन यहाँ, केवल x बचा, और यहाँ 3, भाई x तो x के साथ आ गया, तो 2 का 6 ना, तो 2 इंटू 3, 2 3 6, तो कितना बचा, 3 बचा, तो ब्रैकेट और प्लस। अब देखो यहाँ क्या कॉमन करेंगे, अब यहाँ कॉमन वही करते हैं कि जो यहाँ ब्रैकेट में आया है वही क्वांटिटीज यहाँ बन जाए, ताकि हम इसको भी एक बार कॉमन कर सकें। तो यहाँ x प्लस 3 हो गया, अब यही यहाँ भी x प्लस 3 हमको बनाना है, तो x प्लस 3 तो यहाँ है, तो इसका मतलब कॉमन हम क्या लेंगे, 1, भाई 1 कॉमन लेंगे तभी x प्लस 3 रहेगा, क्योंकि हमको चाहिए वही, क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट में भी वही है। तो अब क्या कॉमन लेंगे यहाँ, 1 कॉमन, तो 1 कॉमन ले लिए, तो क्या इस ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3। अब देखो अब दोनों ब्रैकेट में सेम राशि कॉमन है, x प्लस 3 अब एक बार ये कॉमन हो जाएगा, तो आप x प्लस 3 को एक बार क्या कर लेंगे, कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x यहाँ बचा और यहाँ क्या बचा, +1, तो सेकंड ब्रैकेट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1, ये हुआ आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या होगा, ये फाइनल जवाब हुआ, देख लीजिए, इसका फैक्टर ये होगा x प्लस 3 और 2x प्लस 1। तो ये तो मिडिल टर्म से हमने किया, अब हम चाह रहे हैं क्या, इसी का फैक्टर हम करें कैसे, बाई फैक्टर थ्योरम। तो ऐसा करें, आप लोग पहले इसको नोट कर लें, मिडिल टर्म वाला, अब इसी का हम कैसे करते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम से कर रहे हैं, तो आप नोट कर लिए होंगे, हम उसको इरेज करके और वहां पे हम इसी का बाई फैक्टर थ्योरम से कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम से कैसे हम करेंगे, ठीक, बाई फैक्टर थ्योरम। तो सेकंड का ही हम कौन सा, सेकंड ही जो हमने अभी बात किया, 2x² प्लस 7x प्लस 3। देखो ये तो हमने मिडिल टर्म से किया, यही क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे कह रहे हैं, बाई फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, आपको पता होगा फैक्टर थ्योरम, पहले हम क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। कोफिशिएंट कौन करें, तो 1 कब होगा, जब यहाँ से 2 हटा दें, मतलब 2 क्या कर लें, सब में से कॉमन कर लें, तो 2 का कॉमन करिए, तो क्या होगा, x² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 इंटू x प्लस 3/2। आप समझ रहे हैं 2 कैसे हो रहा, भाई चूंकि यहाँ 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर दें, तो जो मल्टीप्लाई वाला वो तो रहा, वो तो कॉमन हो गया, बटे 2 बच गया ना, भाई 2 रहेगा। वैसे यहाँ भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये कॉमन हो गया, बटे 2 बचेगा, तो वही 7/2 प्लस 3/2 हो गया। अब क्या करते हैं हम, सेकंड प्रोसेस क्या बताइए, इस टर्म को पकड़ते हैं, लास्ट वाले को पकड़ते हैं और इसका फैक्टर करते हैं, तो क्या है 3/2, तो अगर मैं यहाँ साइड में लिखूँ 3/2, अब बताइए इसके फैक्टर आप क्या क्या लिख सकते हैं, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, बहुत से फैक्टर बनेंगे। जैसे पहला हम करते हैं 1/2, अगर इस चीज को हम क्या लिखें, 1/2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3/1, भाई क्या दिक्कत, देखिए 1/2 इंटू 3/1, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 इंटू 1 2, तो 3/2 ही तो आया, ये हो सकता है, या और क्या हो सकता है, ये इस तरह यहाँ पे लिख दूं, या ऐसे भी हो सकता है क्या, -1/2 और क्या -3/1, ये भी हो सकता है, भाई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, या दूसरा क्या हो सकता है, तो ये कई फैक्टर बनेंगे। एक फैक्टर हो सकता है आपका क्या, 3/2 इंटू 1 हो सकता है, भाई ये भी इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं 3/2 का। तो अब इन फैक्टरों में आपको क्या देखना है, इस वैल्यू को इसको एज ए पॉलिनोमियल माने, अब इसमें से उस वैल्यू की इसमें पुट करके देखते हैं कि किस पे 0 हो रहा है, यही बात किया था ना हमें भाई, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर x के स्थान पे इसमें से जो फैक्टर बन रहा है उसको पहले इसको रखो यहाँ x के स्थान पे, अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू ये वैल्यू उसका क्या है, 0 है, तो जब 0 है तो फैक्टर थ्योरम क्या करती है, x माइनस ए उसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। भाई फैक्टर थ्योरम में यही हमने कहा था कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू ए इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज क्या मतलब p इक्वल टू 0, तो हम क्या कहते थे x माइनस ए उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो वही, तो देखिए आप चेक करेंगे तो आपके यही दोनों मिलेंगे, -1/2 रखेंगे इसमें तो 0 आएगा, फिर दूसरा -3/1 रखेंगे तो उस पर 0 आएगा, यानी यही दोनों फैक्टर बनेंगे। ये दोनों आपके नहीं बन पाएंगे, आप चेक करके देख लिया। तो मैं क्या रख रहा हूँ, ये -1/2 रख रहे हैं, तो इसी पॉलिनोमियल अगर इसको मैं px कहूँ, ये क्या होगा 2 इंटू px, इस पॉलिनोमियल को जो ब्रैकेट में, तो हम क्या करते हैं पुट x इक्वल टू क्या -1/2 पुट करते हैं किसमें, इन px, इस पॉलिनोमियल में,
इन पी ऑफ एक्स। तो पुट करें तो देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, तो पी ऑफ क्या -1/2, भाई यही तो मतलब हुआ। पी एक्स इसको कहा, एक्स के स्थान पे हमने क्या पुट कर दिया -1/2, तो मतलब क्या पी ऑफ -1/2 क्या हो गया, आप रखिए -1/2 क्या हो गया आपका -1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हुआ 7/2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब क्या -1/2 और प्लस क्या हो गया आपका 3/2। ये थोड़ा आप इसको ऐसे रखो, ये इधर है, यही हमने वैल्यू पुट कर दिया, थोड़ा इधर चला गया। अब इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, वर्क करोगे तो 1/4 हो गया, इधर क्या प्लस माइनस इंटू माइनस हो गया तो -7 कितना हो गया 4 प्लस आपका 3/2। अब इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए आप, तो एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 -7 प्लस क्या हो गया 2 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 और 7 - 7 क्या आ गया 0, 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x = -1/2 रखने पर क्या आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। हेंस बाई फैक्टर थ्योरम क्या होगा, इसको इधर लाओ, x + 1/2 इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा। अब यहां लिखेंगे चूंकि x = -1/2 क्या हो गया इसका इज अ 0 ऑफ px। भाई क्यों, क्योंकि इसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसका मतलब x = -1/2 क्या है, इसका एक 0 है। तो जब 0 है तो लिखेंगे क्या बाई फैक्टर थ्योरम, क्या लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम क्या x + 1/2 क्या होगा इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। यही हमने रिपोर्ट लगाया, इसलिए x + 1/2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। एक फैक्टर मिल गया, अभी और मिलेगा, क्यों क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 फैक्टर मिलेंगे। ये पॉलिनोमियल देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, एक फैक्टर। अब हम क्या चेक करेंगे कि x = -3/1 पुट करके देखिए, इस पे भी 0 आएगा, ये भी एक फैक्टर बनेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए, इसको आपने कर लिया हो तो मैं इसको इरोज करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अब हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, पुट x = क्या पुट कर रहे हैं -3/1। -3/1 का मतलब क्या -3/1 तो हमने वैसे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब उसी पॉलिनोमियल हम क्या पुट कर रहे हैं इसी px में, x = -3/1। तो px क्या था आपका, पहले px आप लिख लो, क्या था x² + 7/2 इंटू x प्लस 3/2। तो क्या लिख रहे हैं -3 लिखना है यहाँ पे, x के स्थान क्या ले -3 का स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू क्या हो गया आपका -3, ब्रैकेट में करिए इसको ताकि दिखे चीजें स्पष्ट। -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, भाई 9 हो गया प्लस, अब देखो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन था तो माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया माइनस, ये माइनस हो गया, और 7 × 3 कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21, यानी 7 × 3 क्या 21/2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3/2। तो कितना हो गया आपका, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, इसका करोगे भाई 1 से डिवाइड करो 2 इनको क्या हो जाएगा 18 हो गया। भाई एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ का जो आता है भाई ये क्या है, ये बटे 1 ही तो माना जाएगा। इससे इसके एलसीएम में क्या करते हैं डिवीजन करते हैं, तो कितना आएगा 2, फिर उस 2 से इसमें इसके न्यूमरेटर में क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, अंश में गुणा करते हैं। एक 2 हो गया, 2 × 9 = 18 हो गया, और ये देखो यहाँ सॉरी माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, फिर 2 ये क्या होगा -20 प्लस ये क्या होगा आपका 18। भाई समझ रहे हैं ना, भाई 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, 2 से इसमें 2 में डिवाइड किया कितना है 1। अब उस 1 को फिर इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक आया तो एक का गुणा करेंगे 21 में कितना आएगा 21, तो वही हमने लिख दिया। फिर यहाँ भी 2 से इसमें डिवाइड करो कितना आया 1, अब उस 1 का इसके अंश में न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं गुणा कर देते हैं, तो 1 × 3 क्या है 3। अब देखो तो 18 और 3 को पहले ऐड करिए कितना हो गया 21, और 21 - 21 क्या हो गया 0, तो 0/2 मतलब क्या 0, तो ये क्या हो गया 0। देखिए तो x = -3/1 पुट करने पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही, तो फिर वही फैक्टर थ्योरम के द्वारा क्या होगा, हेंस x = -3/1 क्या है इसका एक 0 है। तो जब 0 है तो बाई फैक्टर थ्योरम क्या कहेंगे
कि x प्लस 1/3 सॉरी x प्लस 3 क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हेंस बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, x प्लस 3 इज ए क्या फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। भाई एकदम सेम जो लैंग्वेज हमने यहाँ लिखा है वही लैंग्वेज आप यहाँ भी लिखेंगे कि 0 हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 3 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो एक फैक्टर ये मिला था पहले और ये मिल गया। भाई यही तो था, देखो x इक्वल टू क्या -3 रखने पे उसका मान 0 हुआ, तो x प्लस 3 क्या होगा उसका एक फैक्टर। अगर मान लो x इक्वल टू केवल 3 होता, यानी प्लस 3 होता माइनस के स्थान पे, कि x इक्वल टू प्लस 3 पे अगर 0 होता तब क्या फैक्टर होता, x माइनस 3। भाई चूंकि जब उसको इधर लाती x माइनस हो जाता, जैसे यहाँ माइनस है तो इधर लाए क्या हो गया प्लस हो गया, तो x प्लस 3 हो गया। अगर यहीं प्लस होता x इक्वल टू 3 होता तो इधर लाते तो क्या आ जाता x माइनस 3, तब वो उसका फैक्टर होता। तो ये था, तो वही है। तो कौन कौन फैक्टर बना, ये। तो जब ये दोनों इसके फैक्टर बनेंगे तो अब इस पॉलिनोमियल को मैं क्या लिखूंगा, आप देखो अगर मैं यहाँ लिख दूं, आप देख रहे होंगे तो 2 तो यहाँ लगा ही हुआ है तो 2 रहने देते हैं। तो एक फैक्टर क्या मिला x प्लस 3 और दूसरा क्या मिला था ये x प्लस 1/2। तो यही फैक्टर बना इस पॉलिनोमियल का, देख लीजिए ये 2x प्लस 3। अब चाहो तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो मिडिल टर्म से आया था, अभी इससे पहले जो मिडिल किया था ना उसी का। तो मिडिल टर्म से जो आंसर आ गया वही आंसर इससे आएगा। भाई चाहो तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई ले लो तो क्या हो जाएगा, तो ये x प्लस 3 ही रहेगा। 2 को इस ब्रैकेट में अंदर कर दो तो ये क्या होगा 2x और प्लस 1। यही फैक्टर तो आया था अभी मिडिल टर्म से, तो दोनों आंसर सेम है। तो वही, तो चाहे आप फैक्टर थ्योरम से ये प्रोसेस है और या तो मिडिल टर्म होने से। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखो सिंपल है। अब देखो इसमें गुणा भाग तो थोड़ा आप तो जान ही रहे हो, अगर 9th 10th में आए हो तो ये कैसे हो रही है, कैसे हम एलसीएम लेते हैं गुणा भाग, ये तो आप सीखो। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है कि यार कैसे हो गया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर भी बात कर लेंगे कि कैसे एलसीएम ले रहे हैं, कैसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आप ये गुणा भाग तो कर ही सकते हैं, एलसीएम वगैरह तो सीखे ही होंगे। तो ये आपका प्रोसेस रहा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक, ओके ठीक। तो अब हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेकंड हमने किया था, अब 3 पे बात करेंगे। क्या है आपका 3 का सोल्यूशन, देखते हैं सोल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर क्या 3। देखो 3 क्या है आपका 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये है, ये x है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसका वही करना है, क्या फैक्टर करना है। तो पहले हम मिडिल टर्म से ही देख लेते हैं, सिंपल है, मिडिल टर्म से फैक्टर से भी हो जाएगा। तो मिडिल टर्म से अगर मैं इसको करूं तो बाई लिखेंगे क्या, बाई मिडिल टर्म, यानी मिडिल मेथड कहते हैं मिडिल टर्म के। तो वही क्या करते हैं, पहला वही इसका मल्टीप्लीकेशन और इधर दोनों का क्या कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। 6 इधर 6 इंटू 6 कितना हुआ 36। भाई 6 गुणे 6 कितना हो गया आपका 36। अब 36 का आपको क्या करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि उसको जोड़ दें दोनों को तो क्या मिल जाए, मिडिल वाला टर्म, और गुणा करें तो क्या मिल जाए, ये मिल जाए। ठीक है, तो अब देखो भाई उसे वैसे सही पूछ रहे -36 है। भाई 6 गुणे -6 है ना, तो ये हो जाएगा। देखो तो सही पूछो, अगर ये माइनस ये -36 आएगा, -36। अब -36 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन करिए तो क्या होगा, आप देख लो 9 और 4 होगा, क्या होगा 9 और 4। भाई देखो 9 चौक 36, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, और दोनों को ऐड करो। अब चूंकि साइन यहाँ लेना पड़ेगा, तो चूंकि -36 है ना, तो एक को माइनस आपको करना पड़ेगा यहाँ, चाहे आप इसको करिए या इसको माइनस करिए। तो देखो अब उसी को माइनस लेंगे यहाँ से, कि चूंकि +5 लाना है हमको, तो +5 लाना है तो बड़े वाले फैक्टर को प्लस रखिए, 9 को प्लस रखिए, इसको माइनस कर देते हैं, ये -4 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, ये -4 ले लेते हैं, यानी 9 इंटू -4। अब देखो भाई 9 इंटू -4 करेंगे कितना आ गया -36, और जब इन दोनों को जोड़ दीजिए 9 प्लस -4, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 है, ये प्लस है और ये -4 है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो 9 में से 4 के कितना आ जाएगा 5, तो यही तो चाहिए हमको। 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। तो ठीक है, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -36,
और जोड़ेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ठीक है, तो यही दोनों फैक्टर आपके बनेंगे 9 और -4। तो ठीक है, अब इसको करते हैं क्या, ठीक क्या होगा 6x²। अब इसको क्या करेंगे +9 और यहाँ क्या लिख सकते हैं -4 इंटू क्या कर सकते हैं x और -6। तो क्या होगा इधर आपका 6x² और इसके x इसके क्या होगा 9x + 9x माइनस क्या हो गया 4x -6। आप समझ रहे हैं x का मल्टीप्लिकेशन सीधे हम कर रहे हैं। अब देखो अब यहाँ क्या होगा आपका, देखो भाई 9x - 4x कितना हो जाएगा 5x, तो है तो 5, यही तो हमको लाना था मिडिल वाला टर्म बस। अब इसमें दोनों कॉमन क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे एक तो x होगा, एक क्या होगा 3 होगा। क्यों 3 × 6, 3 × 2 6 है, 3 × 3 9, तो 3 दोनों में है ना, तो क्या हो जाएगा यानी 3x कॉमन हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या बचा 2 × x और प्लस क्या बचा यहाँ 3, भाई 3 3 का क्या हो गया 9, एक x तो बाहर आ गया तो x बचा ही नहीं। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे -2 कॉमन ले लें, क्या हो गया 2x और प्लस क्या हो गया आपका 3। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम बन गया कि नहीं बन गया, भाई हमारा यही कहना होगा। यहाँ से ऐसी जब ये इस ब्रैकेट में जो आ जाए तो इधर भी हम ऐसा ही कॉमन करते हैं कि यही ब्रैकेट इधर भी बन जाए, ताकि दोनों आसानी से एक बार फिर कॉमन हो सके। तो देखो -2 आप कॉमन लोगे, यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो माइनस माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस बन गया, तो 2 हट गया, 2 दूनी 4, 2 बचा तो 2x और इस 2 से यहाँ 2 × 3, भाई 2 × 3 क्या होगा 6 होगा। तो जब 2 कॉमन लेंगे 6 बचा कि नहीं बचा। अब चूंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, एक बार इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं आप। तो क्या होगा आप 2x + 3 कॉमन ले लो और दूसरा क्या होगा 3x - 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का ये आपका फाइनल जवाब रहा क्या 3x + 2 और 3x - 2, ये फैक्टर हो गया आपका। ये क्या रहा आपका, यही होगा आपका आंसर रहा। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे चीजों को, सिंपल है, कोई बहुत वो नहीं है। मिडिल टर्म एक बार सीख लिए तो सबसे देखो सबसे इजी आपको मिडिल टर्म ही है। तो कंसंट्रेट होकर कोशिश करेंगे, कापी कलम लेके बैठे, जो भी यहाँ हो उसको करने की कोशिश करिए। देखो 9th 10th वाला आप जितना कलम चलाएंगे उतना ही चीजें आपके लिए इजी होंगी, ठीक है। तो हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कलम चलाइए आप। क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो गलत ही करिए, लेकिन उसको आप करें जरूर, करेंगे तभी गलत से ही आप धीरे धीरे क्या सही चीजों को करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 3rd का, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ क्या 4th के सोल्यूशन पे। 4th का सोल्यूशन क्या है, ये देखिए आपका है। अब इसके हम सोल्यूशन बात कर रहे हैं, तो यहां से हम यही हम करते हैं सोल्यूशन 4 क्या है भाई 3x² - x और -4, ये है। चलिए इसको हम दोनों विधि से देखते हैं, दोनों मेथड से। देखो उसको भी फैक्टर थ्योरम से आप कर सकते हैं। वही क्या करेंगे, वही पहले कॉमन लेंगे, x से कोफिशिएंट क्या बनाएंगे x² कोफिशिएंट को 1 बना के, फिर इधर वाले का फैक्टर करके, फिर अलग अलग फैक्टर करके अलग अलग पुट करेंगे किस पे 0 हो रहा है, जिस पे 0 होगा बाकी आगे क्वेश्चन आप खुद करिए, खुद एक आध क्वेश्चन आप खुद करिए, कलम कोशिश करिए, कलम चलाइए अपनी। एक आध क्वेश्चन अब जैसे इसको हम दोनों विधियों से कर रहे हैं, आपका फैक्टर थ्योरम से और क्या मिडिल टर्म वाले से भी। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो पहले हम मिडिल टर्म ही देख लेते हैं क्या है। तो वही इन दोनों को क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई, इधर 3 है इधर क्या है -4, तो यहाँ करिए तो 3 × -4 क्या होगा -12, ये हुआ भाई 3 × 4 क्या हुआ 12, 3 चौक 12, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब इसका ऐसा फैक्टर करिए कि उन दोनों को ऐड करूं तो क्या मिल जाए हमें -x यानी -1, भाई x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1, तो -1 मिल जाए। तो इसके दोनों फैक्टर यही हो जाएंगे, आप देख लो यही हो जाएंगे, 4 और 3 फैक्टर तो ये है ना, तभी तो मल्टीप्लिकेशन किया हमको -12 मिला। यही दोनों ले लीजिए आप, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -12 हो जाएगा और इन दोनों को जब ऐड करोगे आप 3 और -4 को ऐड करोगे कितना आएगा -1 आ जाएगा, जो कि x का क्या है कोफिशिएंट है मिडिल टर्म वाला। तो वही ले लिए दोनों, हमने कौन टर्म ले लिया 3 और -4। तो चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं 3x², यहाँ क्या लिख सकते हैं आप देखो, ये -1 को हम क्या लिख सकते हैं -4 और +3, यही तो लिखेंगे भाई। आप चाहो तो यहाँ बगल में प्लस कर लो यहाँ पे, और यहाँ x है यहाँ -4। आप देखो भाई -1 हमको लाना था, तो -1 कैसे आया, -4 में 3 ऐड किया, देखो ये क्या ही लिख दिया हमने -4 + 3,
इंटू एक्स और ये -4 रहने थे, तो यहाँ फिर प्लस कर देंगे फिर, क्योंकि इस माइनस को हमने इसके साथ लिया ना। भाई जैसे ये -1 यहाँ लगा हुआ है, अगर मैं -1 को एक ब्रैकेट में रख दूँ तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस। यानी इस चीज़ को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि प्लस, फिर यहाँ क्या लिखूंगा -1 इंटू एक्स। जब -1 को हमने साथ कर लिया ना, एक जगह ले लिया -1 को, तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो वही तो आया -x। इसको खोलेंगे तो वही, जब -4 को अंदर कर लिया तो यहाँ बीच क्या बचा, प्लस। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 12, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मिडिल वाला टर्म -1। फिर अब आगे बढ़ जाइए आप, x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये क्या हो गया 3x²। और देखो x का यहाँ कर रहे हैं तो -4 में, तो क्या हो जाएगा -4x, और x का यहाँ करो +3x, और क्या हो जाएगा -4। तो इधर आपका है ही, ये क्या है -4 है, ये है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये अलग है, ये उधर है ना, नहीं पता लग कंफ्यूज आप सोचा है 4 के पावर है क्या, ये ऐसा नहीं है, तो पहले हमने किया था ना फैक्टर, तो वो है, तो इसको आप ध्यान रखिए, ये अलग चीज़ है इधर से। अब देखो यहाँ फोकस, आप देखिए यहाँ क्या कॉमन करेंगे आप, यहाँ सिर्फ x कॉमन होगा। क्यों? 3 नहीं ले सकते, क्यों नहीं? क्योंकि 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, 4 भी नहीं, 4 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो केवल क्या कॉमन होगा, x कॉमन करिए यहाँ से, तो क्या बचा आपका 3x, और यहाँ x कॉमन तो बचा क्या, -4। यहाँ भी देखिए यहाँ जो ब्रैकेट में बन रहा है वही हम कोशिश करते हैं यहाँ बन जाए, तो यहाँ तो दिख रहा है पहले से, देखिए 3x -4 यहाँ भी है, वही क्या है यहाँ भी है, तो यहाँ क्या कॉमन लूँ, 1 कॉमन लूँ। भाई ये ना बदले तो क्या करूँगा, 1 कॉमन लेने, किसी भी फैक्टर से अगर आप 1 कॉमन ले लेते क्या वो तो वही रहेगा ना डिजिट, 1 तो सबको फैक्टर होता है, दिस तो वही। तो यहाँ +1 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले ले, तो क्या बचा वही 3x -4। अब देखो अब इन दोनों ब्रैकेट में यही है, एक बार इसको फिर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा 3x -4, और दूसरा क्या है आपका x +1, 3x -4 और x +1, दिस इज द फाइनल जवाब। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये आपका होगा फाइनल आंसर, 3x -4 और x +1। तो ये तो रहा बाय मिडिल टर्म के द्वारा, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब इसी का फैक्टर हम एक बार किससे करेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम से भी देखते हैं कैसे होता है। भाई फैक्टर थ्योरम का भी आपको आइडिया रहे ना कैसे हो रहा है, मिडिल टर्म तो मान लो इजी है, अब आप कर लोगे, उसमें कोई बहुत वो नहीं है, ठीक है। इसलिए हम दोनों मेथड पे एक बार बात कर ले रहे हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिए, ओके, तो ठीक है, फिर उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 उस पर बात किया, तो ठीक है, फिर आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। अभी एक क्वेश्चन इससे बाकी है, जैसे क्या क्वेश्चन नंबर 5, तो उस पर हम बात नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे अगले दिन, ठीक है। तो ठीक है, फिर उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।